देखो राजा, इफ y इज इक्वल टू रूट वन प्लस रूट वन प्लस एक्स की पावर फोर, प्रूव दैट y इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो चीज गिवन केस है सानू, y इज इक्वल टू रूट वन प्लस रूट वन प्लस एक्स पावर फोर। सब तो पहली चीज रूट्स हटाने की कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट्स हटाने की कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो तो क्या आ गया वाई स्क्वायर, और इधर बड़ा रूट हट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस रूट वन प्लस एक्स की पावर फोर। और वन उस साइड चला गया तो सानू एक इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन इधर क्यों मिली, वन उधर क्यों गया, बिकॉज एक साइड वाई हो गया, दूसरी साइड एक्स की टर्म रूट। ठीक है, अगर वन उस साइड रहता थोड़ा हल्ले भी अजीब लग जी इक्वेशन। ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੈਟ ਇਜ਼ dy by dx ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ y ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਸੀ, y is equal to function of x। yes or no, इक्वेशन ਦੇ ਸੋਲਵ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ y is the function of x। बट ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, अगर ਤੁਸੀਂ दोनों साइड डेरिवेटिव स्टार्ट कर, इधर भी कुछ और ही लिखे वाई स्क्वायर माइनस वन और उधर एक्स की टर्म्स, सॉल्विंग पैटर्न सेम रहूगा। वाई का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव दसो क्या होगा, टू अगे आ गया, वाई की पावर बिकम वन। ठीक है रितिका, टू अगे आ गया, वाई की पावर बिकम्स वन। इतने तक सारे बच्चे सही कर लेंगे जब स्टार्ट कर दो। पर जब भी फिर तुम वाई का इस तरह डेरिवेटिव करना, यू विल ऑलवेज राइट डी वाई बाई डी एक्स अलॉन्ग विद दैट। यू विल ऑलवेज राइट dy by dx along with that। कभी भी किसी होर फंक्शन का डेरिवेटिव करना था ਉਹਦੇ ਨਾਲ d by dx ਨਾਲ किदा कितना y ਦਾ, सो dy by dy। वन ਦਾ डेरिवेटिव जीरो, दूसरी साइड चेक करो, रूट गिवन है, रूट मीन्स रूट एक्स का डेरिवेटिव किसी कैसे, वन बाई टू रूट एक्स। कैसा ना, याद है, रूट एक्स का डेरिवेटिव वॉज वन बाई टू रूट एक्स। ठीक है, तो इतने भी किया आ जाऊंगा वन बाई टू रूट एक्स, पर उस रूट के अंदर एक्स ही है कुछ और, तो चेन लगूगी। ठीक है, आगे चलिए, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव ਨਾਲ ही सोच लो ਕੀ ਆਊਗਾ। वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स पावर फोर का फोर एक्स क्यूब, तो फोर एक्स क्यूब और नीचे वाले टू का टू कैंसिल होगा। सो इतने आया टू, और इस साइड भी किया टू, सारा कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड से, तो टू और टू में कैंसिल हो सकते हैं आपस। या तुम अगले स्टेप से सोच सकते हैं, आज स्टेप तक आ चुके दिस वन। इतने दोनों साइड टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर दो, की बचे वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन रूट वन प्लस एक्स की पावर फोर। ठीक है, और इधर ਤੁਸੀਂ ਕੀ करता, एक्स की एक्स क्यूब नो रहता है, इस चीज को इधर ले आया, वाई इंटू रूट वन प्लस एक्स की पावर फोर। ऊपर इक्वेशन इधर, रूट वन प्लस एक्स की पावर फोर का वैल्यू की सी, वाई स्क्वायर माइनस वन, फिर से पुट कर दो इस जगह पे। ये सर, तो की इक्वेशन आ गई, वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो कैन यू मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, बोलो क्या आ गया। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ, prove that y into y square minus 1 into dy by dx is equal to x cube। इसी ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ y ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ,
उस साइड एक्स क्यूब आ चुका, तो रूट वाली चीज इस साइड लेके आए और ऊपर वाली इक्वेशन जो फिल कर। ठीक है, तो यू गॉट योर प्रॉपर आंसर एज रिक्वायर्ड। ठीक है, थर्ड देखो, पढ़ के देखो कि लिखे। एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फाइंड dy by dx। अगेन इसका इक्वेशन टाइप से देखो, मतलब की देता इक्वेशन टाइप। तो इन्हों की करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स जब करोगे पहला किदा एक्स स्क्र वाई ਦਾ, दूजा एक्स वाई स्क्र ਦਾ, तीजा 10 ਦਾ। और दूसरी साइड कांस्टेंट उत्थे भी तो है, ਉਹਦਾ भी डी बाई डी एक्स। तो पूरा सॉल्व करके दोस्तों क्या होगा देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र वाई। जब एक्स स्क्र वाई का करोगे, एक्स स्क्र भी है और वाई भी है, दो फंक्शंस आ गए इकट्ठे, दो फंक्शंस आ गए। की सीखिया सी, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यू भी रूट, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू दूजा फंक्शन एज इट इज, प्लस दूजे फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू पहला फंक्शन एज इट इज। तो की आया, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव आया 2x, और y एज इट इज आ गया, प्लस दूजे का डेरिवेटिव किया y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव 1, और जब भी y का करोगे नाल की लिखोगे dy बाय dx। दिस इज द एरर जो आप कर सकते हैं, इंटू पहला फंक्शन एक्स स्क्र एज इट इज। इतना क्लियर हो गया दिस प्लेस। इतना हो गया देखो, दूसरा स्टेप बोलो, एक्स वाई स्क्र ते भी पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, इंटू प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला फंक्शन एज इट इज। सो पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव रहतेगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y नाल dy बाई डी एक्स, 2y स्पेशली नाल dy बाई डी एक्स, और x एज इट इज। ठीक है, हो गया सॉल्व। और 10 का डेरिवेटिव 0 आएगा, और इस साइड 0 का डेरिवेटिव भी 0 है। नेक्स्ट वन, 2xy सॉल्व करके देखो क्या आ गया, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ने पूछा डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करके दो, तो आप स्प्लिट कर दे उन्होंने। चेक करो, एक तो आपको आ वाला आ गया डी वाई बाई डी एक्स वाला, दूसरा आ, एक साइड रख ले, बाकी सब दूसरी साइड सेट कर दो। ओके यस और जब इतने दोनों चीज़ा इस साइड रख लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लोगे, कॉमन लेके आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। जेडी चीज इधर मल्टीप्लाई से उधर जाके डिवाइड पुट कर दो, आंसर आ गया डिवाइड बाय। ये सुनो, एक और के देखो, तुसी दसियो स्टेप सोच के ना। देखो रितिका, देखिए बच्चा, ये देता फाइंड dy by dx। इक्वेशन इज गिवन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये नोट तो नहीं किया ना, छोटे होते हैं। पहला एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना था, सिंपली सेकंड स्टेप से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिख। दूजे का करना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ डी बाई डी एक्स, तीजे का भी डी बाई डी एक्स, चौथे का भी डी बाई डी एक्स, पंजवें इक्वल टू वाले का भी डी बाई डी एक्स। पहला स्टेप तो बहुत ईजी है। ठीक है, उस तो आगे दसो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये एक्स स्क्वायर, बस हो जाएगा। जब सेकंड ब्रैकेट देखिए उथे की दिखा, यूवी टी था किया कांस्टेंट वो एज इट इज बाहर आऊगा, अंदर की बैठे एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यूवी रूट, पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस करके इंटू पहला फंक्शन।
तो बोलो क्या होगा, सोचो जरा। फाइल अप नहीं करवाना, ਤੁਸੀਂ बोली जाओ विल सॉल्व। आ वाले स्टेप ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, एज इट इज बाहर रख दो चाहे, ठीक है। एक्स स्क्वायर द डेरिवेटिव 2x इंटू पहला इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस दूसरे द डेरिवेटिव मींस y दा 1 पर dy by dx, डोंट फॉरगेट y द डेरिवेटिव इज dy by dx, 1 नाल dy by dx इंटू पहला फंक्शन 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, यस और नो। या तो ਤੁਸੀਂ एक चीज देखो, प्रोडक्ट लगाने टाइम या तो 3 इस तरह बाहर रख लो, पहला केस कि कांस्टेंट बाहर रखता। कई बच्चे कहोगे कि सर कैन वी कंसिडर द फर्स्ट फंक्शन भी 3x स्क्वायर, फिर तो नाल वाली अंदर एडजस्ट हो जाना। अगर अंदर नहीं लगाओगे बाहर रख लिया तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਾਣਾ। तो एक होया आह वाला तरीका। दूजा, अगर ਇਹਨੂੰ 3x स्क्वायर ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ तो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, तो सॉल्विंग से एडजस्ट हो जाओगे। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, सेकंड फंक्शन y एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और 3x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ਇੱਥੇ देखो ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ आ गया 3, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ आ जाए, तो ओवरऑल कोई असर नहीं होगा। ठीक है, ये सुनो, देखो इतने भी 3 इंटू 6 हो जाओ, 6x बाई, ओवरऑल इफेक्ट नहीं आना, योर विश। ठीक है, आगे बोलो थर्ड स्टेप है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, बोलो एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और नाल डी बाई बाई डी एक्स। प्लीज 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 फोकस, ये गलती है बहुत बड़ी। ठीक है, इंटू पहला फंक्शन एज इट। ठीक है, नेक्स्ट वन, वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी, और जीरो था। ओके, ठीक है राजा, जीरो। आगे बोलो इस तो आगे स्टेप, इस तो बाद 3x स्क्वायर एज इट इज आ गया, 6xy मल्टीप्लाई करके हो गए, प्लस से आ गया 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर हो गया, प्लस से आ गया 2xy डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। चाहिए की है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਪੈਟਰਨ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, y ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਹੀ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਰ ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, y ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ y ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ y ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ dy ਬਾਈ। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स चाहिए था तो सारे dy बाई डी एक्स वाले बंदे लेफ्ट साइड रख लो, बाकी सब कुछ राइट साइड सेंड करता। जब सारे लेफ्ट साइड रखे थे dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, मतलब नहीं समझो। dy बाई डी एक्स किधे किधे ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ अंदर, दूजा अभी कैन से फ्रॉम हियर है ना, 1 2 और 3, बाकी सब उस साइड में ही था। ठीक है, इन्हें जो dy बाई डी एक्स कॉमन, की बचा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, बाकी सब होता है। जब इधर dy बाई डी एक्स आ गया तो नीचे पे ही तो बाकी सब कुछ डिवाइड क्वेश्चन पे भी। ठीक है, नेक्स्ट वन। ठीक है, छोटा सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फाइंड dy बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, और 4 एज इट इज आ गया, a का डेरिवेटिव 4 ਇਹਦਾ एज इट इज ही आ जाऊगा, पहला नंबर आ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਸਕਾਨ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ 4 ਕੱਲਾ 4, 4 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ 0, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ 4x ਲਿਖਿਆ तो एज इट इज पेयर होगा, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा।
तो ए भी की सिक्ख्या, ए इज ऑल्सो नंबर। साडे कोल लिखा 4ax, 4 ए पूरा नंबर है, वो एज इट इज रहूगा। एक्स का डेरिवेटिव करोगे वो किया होगा 1। समझे जी? ठीक है। तो 4 और 2 कैंसिल आउट हो गए, वाई इस साइड डिवाइड से आ गया, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। बहुत छोटी सा क्वेश्चन। 2a/y, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे, वाई क्यूब का डेरिवेटिव करोगे, 3xy का डेरिवेटिव करोगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किया गया 3x², वाई क्यूब का किया गया 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये सुनो, ये सुनो। ठीक है, एक रीजन सुनो। एक बच्चा कहता है लिख दे क्यों ना डी वाई बाई डी एक्स। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ तक जब डेरिवेटिव किया, you were having y is equal to इस साइड पूरी x की इक्वेशन, लेट अस सपोज x⁴ की x 2x इतना सी। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ डिफरेंशिएटिंग दिस, मतलब डी बाई डी एक्स का था y ਦਾ डी बाई डी एक्स लिखता इज इक्वल टू इस साइड तक कौन बैठा सारा। उसके बाद 16 बच्चा इंपॉर्टेंट चीज, जब भी ਤੁਸੀਂ ਇਸ टाइप ਦੇ क्वेश्चन स्टार्टिंग सॉल्व ਕੀਤੇ तो y वाली जगह ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ कह रहे डेरिवेटिव कर रहे y ਦਾ विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो उस साइड सारा कौन बैठा, x बैठा। x के ऊपर सॉल्व करते तो कोई दिक्कत नहीं, 4x³ आ गया, 9x² आ गया, 2 आ गया। बट जब ਤੁਸੀਂ सपोज y² ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ x ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ y² ਦਾ y ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। तो अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ dy by dx ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਇਆ, क्योंकि यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बट ਇੱਥੇ x थोड़ी है, ਇੱਥੇ ਤਾਂ y ਦੀ टर्म्स, इसलिए ਇਹਦੇ ਨਾਲ लिखना जरूरी हो जाता है। एक छोटी सी रीजन है, बाकी डिटेल नहीं चाहिए सब। ठीक है, लेट्स गो। कितना तक सी कितना पर स्टार्ट ही कितना है ना। ओके, सो x³ का डेरिवेटिव हो गया, y³ का क्या होगा 3y² डी वाई बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स आया 3x इंटू वाई, 3x एक फंक्शन वाई दूसरा फंक्शन, तो 3x का डेरिवेटिव विल बी 3 और y एज इट इज, प्लस y का डेरिवेटिव विल बी डी वाई बाई डी एक्स इंटू 3x एज इट इज। ठीक है, आगे सॉल्व कितना किया आ गया सर को, 3x² प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स, 3y आ गया 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठा चाहिए था एक साइड का आता, बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे आते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, नीचे भेजता, यू गॉट 3y माइनस 3x² अपॉन 3y² माइनस 3x, तो दोनों जो 3 कॉमन आ गए कैंसिल आउट हो गया, बचा कि y माइनस x² अपॉन y² माइनस। क्लियर, करो एक्सप्लेन पहला फिनिश।